जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो चीन में है और चीन में क्या क्या बातें हो रही हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे जाते ही जो पहली मीटिंग चेयरमैन चाइनाज नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के साथ की है वो ऑनलाइन की है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको तनकीद कर रहे हैं कि खान साहब आप 4 दिन के लिए वहां पे चले गए हैं, 3 से 6 फरवरी के लिए। और मजे की बात है कि इस बिटवीन में 5 फरवरी भी आ रहा है और हम 5 फरवरी मिलाते हैं। जारी बात है कश्मीरियों के लिए सॉलिडारिटी के लिए वाले से। अच्छा, मजे की बात है कि हमारे सारे लीडरान जो हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो पैगामात रिकॉर्ड करा के यहां से चले गए। ठीक है जनाब, यहां से पैगाम रिकॉर्ड करा के वीडियो बनवा के टुर गए ने और कहा जी उधर जाके हम तो जरा वो ओलंपिक्स वगैरह देख रहे हैं और हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं। और इधर वो जो थी हमारी एक सेनेटर है पीपल्स पार्टी की, जो उन्होंने उनको बिठा दिया सेनेट की जो सेशन की चेयर पे, कृष्णा कुमारी साहबा कोहली साहबा जो हैं उनको बिठा दिया और कहा गया कि बेसिकली हम जो है वो हिंदू एक जो है वो प्रिजाइड कर रही है सेनेट का सेशन कश्मीर के ऊपर। तो बेसिकली ये हम कश्मीर सॉलिडारिटी डे के वाले से ये कार्रवाई कर रहे हैं। सो ये बेसिकली तो अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरा नहीं समझता, बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगर एक हिंदू जो सेनेटर हैं अगर ये अपने बलपोते पे सेनेटर बनती फिर तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि इनको बनाया गया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया था जस्ट टू गिव अ मैसेज। उनका एक खास, आपको पता है पीपल्स पार्टी वालों का एक तरीकाकार होता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इमरान खान साहब पे बात करूंगा कि ये सारे लीडरान यहाँ पे वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा के चले गए। उथे जाके जनाब ये कह रहे हैं कि असी ते आ गए हैं इतने हो ना, तो हमें वापस सारी बात है हमने नहीं जाना। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ चीन से बैठ के ही जो है वो कश्मीर से सॉलिडारिटी यानी कि आपकी कश्मीर की आपके पास ये वैल्यू है, ये कश्मीर को आप ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा लेंगे तो गुजारा आ जाएगा, दिहाड़ी लग जाएगी। और वहां पे बैठ के आपने अगर मीटिंग करनी है तो आप मीटिंग कर रहे हैं सीधी सीधी उस पर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आप गए हैं 3 से लेके 6 फरवरी तक और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन लेके गए हैं वहां पे। और मजे की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बहुत बड़ी जो है वो डेलीगेशन लेके गए हैं। और इस तरह लग रहा है जैसे सारी हुकूमत ही पाकिस्तान की वहां पे चली गई है। और बात किस चीज पे करनी है, जारी बात है विंटर ओलंपिक्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से बात होगी, सीपैक फ्रेमवर्क के हवाले से बात होगी, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से कहा जा रहा है बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रीजनल इश्यूज पे उस तरह की चीजें डेवलप होंगी, क्योंकि चीनी जो है वो बड़े स्मार्ट हैं। वो चाइना के ऊपर किसी किस्म का अभी कोई रिस्क, अफगानिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसको मैं चाहता हूं मैं हाईलाइट करूं आज, और मैंने इसको आप समझ लें कि मुझे दिस इज सॉर्ट ऑफ अ न्यूज फॉर अस पाकिस्तान में। और वो ये है कि जो अमेरिका का फॉरेन ऑफिस है, जो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो दी है। और वो खबर दी है जनाब के उन्होंने ये कहा दिया कि जो पाकिस्तान है वो हमारा इत्तेहादी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अच्छा, जो नेड प्राइस है, जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा जनाब के अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नॉर्मली हमें ये पता चलता था कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमारा एक बायलैटरल रिलेशनशिप है। और इसमें ज्यादातर जो हमारी जो चीजें देखने की थी वो इस तरह की नहीं हम समझते थे। लेकिन उन्होंने हमें हैरान कर दिया। और दूसरा उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात खराब अच्छे करे और वाशिंगटन के साथ खराब करे, या वाशिंगटन के साथ खराब करे तो चीन के साथ। हम किसी मुल्क को ये फोर्स नहीं करते कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात अपने जो है वो खराब करे, और हम ये भी नहीं कहते कि आप दोनों ममालिक जो है उनके दरमियान किसी एक को चुने। ये जो चीज है ये इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के अंदर क्या, इसको अगर देखा जाए तो वो जो क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक ऑफेंसिव पॉलिसी ली थी अमेरिका के ऊपर, ये क्या उसका नतीजा है, या अमेरिका के अंदर यहां पे ये तासुर दिया जा रहा है कि पाइन ये जो अमेरिकन हैं वो समझते हैं कि पाइन
पाकिस्तान तो बिल्कुल चाइनीज ब्लॉक में चला गया, तो दिस इज गुड कि हम जो है वो ये तो चाइनीज ब्लॉक में चले गए हैं, कोई बात नहीं है, तो अब इनको वापस लेके किस तरह आना है या इनको थोड़ा ठीक कैसे करना है। मुझे तो इतना पता है कि अगर सिर्फ बाइडेन साहब जो है वो एक कॉल कर दें इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ठीक हो जाना। हमारे लीडरान की तो इतनी बेचारों की ख्वाहिशात ही नहीं होती, वो तो आपको पता है इतना वो महसूस ही नहीं करते, वो इतना, या उनकी वो चीज नहीं होती कि वो इतना ज्यादा वो डूंगी है, तो सोचते ही कोई नहीं, वो तो सोचते ने बस ठीक है, अगर बाइडेन साहब की कॉल आ गई तो अपनी लाइन सेट हो गई है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो ये जो चीज है मैं समझता हूं ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा जिसे कहते हैं डीपली समझने की जरूरत है कि अमेरिका के साथ जो हम पाकिस्तान में ये समझ रहे थे कि हमारे ताल्लुकात खराब होने को हैं, अमेरिकन ने ये रियलाइज किया और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलाय है पाकिस्तान ने। और ये नेड प्राइस साहब ने ये कहा है कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का कोल्ड वॉर में भी इत्तेहादी रहा है, और ये आज की बात नहीं है, सोवियत यूनियन के खिलाफ, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ, और इस चीज में अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो टफ टाइम दिया था अमेरिका को इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली नो फोन कॉल के हवाले से और बहुत सारी चीजों में, इट सीम्स कि शायद अमेरिकन ने जो ओवरऑल एनालिसिस किया है, क्योंकि पिछले 6-8 माह बहुत सारे लोगों से हमारी भी मुलाकातें होती रहती हैं इधर उधर, तो जो मैंने एनालिसिस किया और जो मैंने चीज समझी, तो उन्होंने कहा जी कि आजकल रिव्यू चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के बारे में, तो शायद ये वो रिव्यू है जिसको अमेरिकन ने अंडरस्टैंड किया है कि पाकिस्तान एक तो इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि कोई माने या ना माने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि पिछले कुछ सालों में, ये जो खासकर 15 सालों में पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जंग में अपनी कैपेसिटी शो की है और जो दहशतगर्दों को खत्म किया है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े हैं, कनेक्शन तोड़े हैं, इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने पाकिस्तान को सीरियस लिया है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकल क्लास की जो अपनी ड्रामेबाजियां वो एक और तरफ, लेकिन ऑन अदर हैंड जो स्टेट ने रिएक्ट किया है टुवर्ड्स नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एक बिल्कुल एक और चीज है, क्योंकि हम एक ही लय में ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब ही गलत है, हर चीज गलत हो रही है, जहां पे जो ड्यू चीज हो वो देनी चाहिए। गो के हम एक्सट्रीमिज्म पे काम नहीं कर सके, इंतहा पसंदी पाकिस्तान में बढ़ी है, उसके ऊपर कोई प्लान नहीं है, लेकिन वेस्ट ने इस चीज को एनालाइज कर लिया है कि पाइन इन्होंने थोड़ी जी इन्होंने मेहनत की थी और इनको इनकी मेहनत का जो है वो सिला मिलना चाहिए, और अगर हमने पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि पाकिस्तान अपने आप को इस पोजीशन में ला सके आइंदा आने वाले दिनों में कि वो दोनों के दरमियान चुन सके, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। सो यहां पे बैठ के इमरान खान साहब को ये समझना है कि पहले तो 4 दिन की जाने की जरूरत ही नहीं थी, अगर वहां पे पुटिन सुनने में आया 1 दिन के लिए जा रहे हैं तो इमरान खान साहब भी जाते, सवेरे जाते, शामी आ जाते, या अगले दिन मैक्सिमम आ जाते, 1 दिन के लिए आ जाते, 4 दिन का दौरा करने की वहां पे क्या जरूरत है, जब आपकी मेजॉरिटी मीटिंग वहां पे जो है वर्चुअल हो रही है। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट, जो चाइना के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के लोगों से, अच्छा मजे की बात है कि आप सारी बॉडी लैंग्वेज देखें, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब मुंह ढीले करके बैठे हुए हैं, और हमें अंदाजा हो रहा है कि ये बड़े बोर हो रहे हैं कि भाई हाथ में उन्होंने सफ़े पकड़े हुए हैं इस तरह कि भाई ठीक है जनाब, ये जनाब बातें हो रही हैं, उधर से वो बातें कर रहे हैं, इधर से ये बातें कर रहे हैं, अच्छा हमने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ इसमें जो चीज़ देखने की है हमारे लिए, ये चीज़ समझने की है कि 1 दिन का ट्रिप बहुत अहम था, वही कर लेते। आप आके घर में 5 फरवरी मनाते, भाई आपने कश्मीर के ऊपर इतना रौला डाला हुआ है, और दूसरा ये है कि वो आप सॉलिडारिटी डे मनाते ना आके यहाँ पे, आपने इसका मतलब ये क्या है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो कश्मीर के ऊपर कोई यू टर्न ले रही है, और हमें शायद उस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन वो सारी बात है वो बताना नहीं चाहते हमें कि हम ये यू टर्न किस तरह ले रहे हैं, किस तरीके का ले रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि ये दैट मेक्स अ लॉट ऑफ केस फॉर ऑल ऑफ अस। चाइनीज जो हैं वो पाकिस्तान के पार्टनर तो हैं, वो हमसे नाराज भी वो जरूर हैं,
वो हमसे ये भी तवक्को कर रहे हैं कि जो आपने चाइना के साथ कमिटमेंट किए हैं उनको डिलीवर करें, क्योंकि हम कमिटमेंट ज्यादा कर लेते हैं, डिलीवर हम कम करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा, क्योंकि इमरान खान साहब की सुनने में आया कि चाइना में कोई मुलाकात भी उस तरह नहीं है जो बायलैटरल मुलाकात होनी थी, तो फिर इतनी ज्यादा आपको शोर करने की या इतना ज्यादा 4 दिन का ट्रिप करने की क्या जरूरत है, और इतने बड़ा जो है एंट्राज और इतने बड़े वो सारा कुछ डोला लेके जाने की क्या जरूरत थी अगर वहां पे इस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन एक चीज है कि इमरान खान साहब ने जो टफ लाइन ली है अमेरिका के ऊपर, शायद अमेरिकन ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ जो हमारा बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा है उसको खराब ना किया जाए। हम जो चीन पाकिस्तान की जरूरियात पूरी कर रहे हैं पैसों की, वो हम नहीं कर सकते। जो हमें एड और सपोर्ट चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अमेरिका तो अब दे नहीं सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, पिछले 70-75 साल से लगे हुए हैं। अब उन्होंने पॉलिसी बदल ली है, अब उनको आपकी जरूरत नहीं है इंडिया के वाले से। इंडिया अपना पहले आपको पता है कि 70 साल 72 साल या 70 साल तक जो अमेरिकन थे वो पाकिस्तान को इंडिया के लेंस से देखते रहे और इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से देखते रहे। अभी जो है उन्होंने इंडिया को चाइनीज लेंस से देखना शुरू कर दिया और एक इंडिपेंडेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो स्टेटस है उसके ऊपर रिव्यू आ गया था, क्वेश्चन मार्क आ गया सी कि इन्होंने केंज बेचना है। सो हमें वो सारी बात है कि वो एक चाइना के इन्फ्लुएंस्ड कंट्री के हवाले से देखते हैं। और इमरान खान साहब के लिए ये है कि एक बैलेंसिंग एक्ट करें अमेरिका और चाइना के बीच में, ना चीन की तरफ जाएं ना अमेरिका की तरफ जाएं, और अपनी पॉपुलर वोट हासिल करने के लिए एंटी अमेरिकनिज्म के नारे ना मारें, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे आज भी जो इंटरेस्ट हैं वो वेस्ट के साथ अलाइंड है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बिजनेसमैन, हमारा कारोबार, बहुत कुछ। क्योंकि अब जितना मर्जी हम चीन के करीब हों, हमारी बायलैटरल ट्रेड तो कोई नहीं, $5 अरब के, $4 अरब या $6 अरब के करीब है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट चाइना को 900, 800, $900 मिलियन की है। उधर भारत देख लें $100 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है। सो हम तो उस खाते में नहीं आते। सो हमें जिस चीज की चाहिए, अगर वर्चुअल मीटिंग करनी थी तो कर लेंगे, उधर जाने की क्या जरूरत थी और इतना लंबा स्टे करने की क्या जरूरत थी। और अमेरिका के हवाले से जो अच्छा पैगाम आया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये मैंने कभी सुना नहीं किसी बंदे से। अब ये किस तरह अमेरिकन ने पैगाम दे दिया, इसको किस तरह अनर्थ किया जाना चाहिए या किस तरह इस पर बात की जानी चाहिए, इस पर जारी बात है बहुत सारी एनालिस्ट को सुनेंगे, बात करेंगे और इस पे एक डेवलपमेंट होगी। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। और 5 फरवरी को बनाने के लिए इमरान खान साहब चीन में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में होगा कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे पाकिस्तान चीन में मना रहा है। और अगर इमरान खान साहब चीन के फॉरेन ऑफिस से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिलवाएंगे तो ये इमरान खान साहब की कामयाबी होगी। ये ना खाली वापस आ जाए और कश्मीर पर चीन बात ना करेगा तो ये एक और बात होगी। इस पर जारी बात आई, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिग आउट करना चाहिए कि क्या इमरान खान साहब चीन के कश्मीर के ऊपर क्या कोई वहां से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं चाइना से या चाइनीज फॉरेन ऑफिस से, या कोई शी जिनपिंग या कोई इस तरह की बात करेंगे। अगर तो करेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। पोलजो CPEC, पोलजो बाकी चीज़ें, ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी होगी इमरान खान की फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, फॉर पॉपुलर सपोर्ट, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म पाक चाइना ताल्लुकात। एंड और उस सेंस में नहीं, क्योंकि अभी तो हमें सपोर्ट कश्मीर के वाले से सपोर्ट ना मुस्लिम वर्ल्ड से आ रही है ना वेस्ट से आ रही है। सो इट्स वी हैव टू सी कि सिर्फ CPEC के ऊपर कंसेशन लेने गए हैं या जो ताल्लुकात खराब है उनको ठीक करने गए हैं, या इसके ऊपर भी कुछ जो है वो पाकिस्तान कर सकता है। क्योंकि चीनी स्मार्ट है, वो अफगानिस्तान के ऊपर तो कोई स्पेस हमें देने को तैयार नहीं है। वो क्यों वेस्ट को नाराज करे फॉर पाकिस्तान और फॉर तालिबान, जिनका अपना पता नहीं, साड़ी अपनी तालिबान लाइन सेट नहीं हो रही, तो वो हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे कि हम जो है वो जो हम कह रहे हैं वो माने। दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी। लेट्स सी अगले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया।